हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं अग्निपथ योजना परीक्षा के जीके के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इसमें आज हम सामान्य ज्ञान के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपकी अग्निपथ योजना परीक्षा में होने पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको ऐसे वीडियो प्राप्त होते रहें। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि हम रोजाना अग्निपथ योजना के ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते रहेंगे। और साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही में हमने रीजनिंग की भी सीरीज शुरू कर रखी है, तो आप रीजनिंग की भी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से अच्छे से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे दिया है। प्रश्न है, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतया किस में विश्वास करती थी? तो चार ऑप्शन है, मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, बलि एवं कर्मकांड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बलि एवं कर्मकांड। अगला प्रश्न जो दिया है वो है एक सही जोड़ी का सुमेलित कीजिए। इसमें एक तरफ तो नदी का प्राचीन नाम दिया है और दूसरी तरफ नदी का आधुनिक नाम दिया है। तो प्राचीन नाम में दिए हैं वितस्ता, अस्किनी, पुरुषणी, बिपाशा, और आधुनिक नाम में दिए हैं चिनाब, व्यास, झेलम, सतलज, रावी। तो इन्हें हमें सही से मिलाना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से यहाँ पे इस जोड़ी को मिलाया जाएगा। मतलब वितस्ता को मिलाया जाएगा झेलम से, मतलब वितस्ता का आधुनिक नाम अब झेलम है। इसी प्रकार अस्किनी को मिलाया जाएगा चिनाब से, पुरुषनी को मिलाया जाएगा रावी से, और बिपाशा को मिलाया जाएगा व्यास से। तो ये जो सतलज है ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन था, ये नहीं मिलाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हुआ। अगला प्रश्न अब हमारे पास यहाँ दिया है, ऋग्वेदिक आर्यों द्वारा देवताओं का जो विभाजन किया गया था उसका निम्न में से कौन सा प्रमुख आधार था? तो चार ऑप्शन है, प्रकृति, भौतिकता, मोक्ष या अध्यात्म। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकृति। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया है, निम्न में से किस शब्द का ऋग्वेद में सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है? आर्य, यव, ओम या गंगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओम है। अब अगला प्रश्न दिया है यहाँ पे, प्राचीन काल में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित थे? तो 8, 9, 10 या 16। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक समाज था एक जनजातीय समाज, जाति के आधार पर विभाजित समाज, मात्र सत्तात्मक समाज या एक विवाह प्रथा वाला समाज। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, 1 एवं 4, 1, 2 एवं 4, 2, 3 एवं 4 या 1, 2, 3 एवं 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 एवं 4। तो ये जो पहला और चौथा वाला दिया है ये प्रारंभिक वैदिक समाज में आते थे। एक जनजातीय समाज था प्रारंभिक वैदिक समाज, और एक विवाह प्रथा वाला समाज भी था प्रारंभिक वैदिक समाज। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हुआ। अब अगला प्रश्न फिर से एक सही जोड़ी का दिया है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ तो अधिकारी या कर्मचारी है और दूसरी तरफ उनके कार्य है। तो इधर अधिकारी या कर्मचारी में दिए हैं संग्रहित, भाग, दूध, सूत, गोविकर्तन। तो कार्य में है इधर आखेट में राजा का साथी, राजकीय चारण, कर संग्राहक और कोषाध्यक्ष। तो इसका जो सबसे पहले सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से इस जोड़ी को मिलाया जाएगा, मतलब संग्रहित को मिलाया जाएगा कोषाध्यक्ष से, उसके बाद भाग दूध को मिलाया जाएगा कर संग्राहक से, उसके बाद सूत को मिलाया जाएगा आखेट में राजा का साथी से, और गोविकर्तन को मिलाया जाएगा राजकीय चारण से। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही था। अब अगला प्रश्न है हमारे पास यहाँ पे, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो जो सही सुमेलित है वो हमें बताना है चारों में से। तो योगक्षेमम वहाम्यहम के सामने ऋग्वेद लिखा है, सत्यमेव जयते के सामने मुंडकोपनिषद लिखा है, और वसुधैव कुटुंबकम के सामने अर्थशास्त्र, और सत्यम शिवम सुंदरम के सामने भगवद गीता। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सत्यमेव जयते के सामने मुंडकोपनिषद, ये सही मिलान किया हुआ है। अगला प्रश्न है, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि, चार ऑप्शन है, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। अगला प्रश्न है अब हमारे पास यहाँ पे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो 327 ईस्वी पूर्व सारनाथ में, 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में, 527 ईस्वी पूर्व गया में, या 567 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है, बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? चार ऑप्शन है, बोध गया, पाटलिपुत्र, राजगृह, या लुम्बिनी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों पर विचार कीजिए। अश्वघोष, भवभूति, नागार्जुन, नागसेन। उपरोक्त में से कौन बौद्ध विद्वान है? तो चार ऑप्शन दिए, केवल 1 और 3, 2, 3 और 4, 1, 3 और 4, या 1, 2 और 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 1, 3 और 4। तो ये जो पहला, तीसरा और चौथा है ये बौद्ध विद्वान थे। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का समकालिक था? तो चार ऑप्शन दिए, भद्रबाहु, चंद्रगुप्त मौर्य, पार्श्वनाथ, या वर्धमान महावीर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्धमान महावीर। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में ज्ञात अपना प्रथम धर्मोपदेश किस स्थान पर दिया? तो चार ऑप्शन है, सांची, सारनाथ, श्रावस्ती, या बोध गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सारनाथ। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में पति मोक्ष से क्या तात्पर्य है? तो चार ऑप्शन है, महायान बौद्ध का विवरण, हीनयान बौद्ध का विवरण, संघ का नियम, या राजा मिनांडर के प्रश्न। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महायान बौद्ध का विवरण, ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ तो लिखी है प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, और चतुर्थ बौद्ध संगीति, और दूसरी तरफ लिखी है सप्तपर्णी गुफा, राजगृह के समीप, मगध, पाटलिपुत्र, और कश्मीर। तो इसे कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो सुमेलित नहीं है, यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति के सामने मगध नहीं आएगा, बाकी सब सही मिलान करे हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर महावीर का महानिर्वाण हुआ
चार ऑप्शन है, कुशीनगर, वैशाली, राजगृह या पावापुरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पावापुरी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? सुधर्मण, इंद्रभूति, भद्रबाहु या स्थूलभद्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भद्रबाहु है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जीन, रत्न, केवल्य या निर्वाण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल्य। अब आज का आखिरी प्रश्न है हमारे पास यहाँ पे। प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ तो लिखा है प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति, और दूसरी तरफ लिखा है वसुमित्र, मोगलीपुत्तिस, सब्बकामी और महाकश्यप। तो इसे हमें सही से मिलान करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से इसको मिलाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से मिलाने का मतलब पहले वाले को मिलाया जाएगा चौथे से। पहले वाले को चौथे से मतलब यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति को मिलाया जाएगा महाकश्यप से। उसके बाद जो दूसरा वाला है उसे मिलाया जाएगा तीसरे से। तीसरे से मिलाने का मतलब ये है कि द्वितीय बौद्ध संगीति को मिलाया जाएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति को मिलाया जाएगा सब्बकामी से। उसके बाद जो तीसरा वाला है उसे मिलाया जाएगा दूसरे से और चौथे वाले को पहले से। तो तीसरे वाले को दूसरे से और चौथे वाले को पहले से मिलाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हुआ था। तो इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पे 20 प्रश्न आज कंप्लीट हो चुके हैं। ये सभी प्रश्न अग्निवीर या अग्निपथ योजना की जो भी परीक्षा होंगी उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि हम रोज ऐसे वीडियो आपके लिए डालते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।